श्लोकों पर जो है बाबा जी ने मंगलाचरण किया है, वंदना किया है। ये 7 सोपान मतलब क्या है? 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ियों है व्यक्ति के जीवन के उत्तरोत्तर विकास की। ये 7 सीढ़ियां हैं। सोपान मतलब सीढ़ियां। इन सोपानों पर चढ़ करके ही, इन सीढ़ियों पर चढ़ करके ही व्यक्ति का जीवन भगवतमय हो सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये सप्त सोपान क्या है? हमारे ये 6 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार्चक। ये सप्त सोपान है ना। कोई सोचे कि यूं ही बड़ा सहज और सरल रूप से भक्ति मिल जाती है, तो इतना आसान नहीं है। सप्त सोपान मानस ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें अध्याय नहीं कहा गया, क्या कहा गया? सोपान। और बल्कि कांड कहा गया। सप्त कांड, 7 कांड हैं। कांड का मतलब क्या होता है जानते हैं? कांड का मतलब होता है घटना। जो बोले अग्नि कांड हो गया, वो भलाना कांड हो गया, ढिमाका कांड हो गया, मतलब घटना घटित होगी, अचानक ऐसी घटना घटित हो गई। तो कांड मतलब क्या है? ये कांड का मतलब क्या है? इसको कांड बाबा जी ने क्यों कहा, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात बाबा जी ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति रामचरितमानस को सुनेगा, पठन पाठन करेगा, चिंतन करेगा, धारण करेगा, उसके जीवन में ये कांड घटित होंगे। और ये ऐसे कांड हैं जो आपके जीवन का कल्याण कर दे। सबसे पहले बाल कांड आता है। बाल कांड का मतलब होता है कि जब आप राम कथा का श्रवण करेंगे तो सबसे पहले आपकी बुद्धि बालक की तरह हो जाएगी। सहज बुद्धि, सरल बुद्धि, कपट वाली बुद्धि नहीं, छल वाली बुद्धि नहीं, ईर्ष्या वाली बुद्धि नहीं, द्वेष वाली बुद्धि नहीं, पाखंड वाली बुद्धि नहीं। क्योंकि यही तो भगवान के मार्ग में अवरोध है। छल छद्दम से भरा हुआ व्यक्ति, कपट से भरा हुआ व्यक्ति भजन भी करता है तो भगवान को नहीं पाता। क्योंकि जब तक ये गंदगी ना निकले अंदर की, तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती, आपका जप, आपका तप सफल नहीं हो सकता है। तो जब मगर राम कथा का श्रवण करने से आपकी गंदगी दूर होती है, कलमश कसाय दूर होता है, कचरा दूर होता है, विकार दूर होते हैं। और जब विकार दूर होते हैं तो फिर क्या होती? बाल बुद्धि हो जाती है। बाल बुद्धि होना, बाल बुद्धि का मतलब सहज बुद्धि हो जाना। और सहज बुद्धि ही भगवान को पकड़ती है। सहज बुद्धि से ही भगवान पकड़ में आते हैं। जिसके अंदर घृणा ईर्ष्या ना रह जाए। अच्छा, बालक को देखेंगे आप, बालक को एक तमाचा मार दीजिए, दूसरे ही पल बच्चे को एक टॉफी दिखा दीजिए, टॉफी लेगा? वो बैर भाव भुला करके दौड़ता आएगा, आपसे टॉफी लेके आपकी गोदी में बैठ जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा आपने उसको एक तमाचा मारा था। दूसरे ही पल आएगा और आपके गोदी में आकर के बैठ जाएगा और आपसे प्यार करेगा, प्रेम करने लग जाएगा, बात करेगा। मगर आप किसी को जरा गाली देकर, किसी बड़ों को गाली दे देना, आपसे गांठ बांध लेगा वो। अरे इन्होंने तो मुझे ऐसा कहा था, अब मैं बताऊंगा। बदला जब तक ना ले लूं तब तक चैन नहीं है ना। अब बताइए, ऐसे विकार ग्रस्त हृदय में भगवान थोड़ी आएंगे। तो पहली घटना घटित होती है कि आपकी बुद्धि सहज बनती है, बाल बुद्धि बन जाती है, और बाल बुद्धि में ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिसकी बाल बुद्धि हो जाए तो दूसरी घटना घटित हो जाती है अयोध्या की। अयोध्या का मतलब क्या होता है? जिस भूमि में बैठे हैं, यहां युद्ध नहीं होते। अयोध्या, युद्ध किसके लिए होते हैं भैया? लोभ के लिए होता है ना व्यक्ति। लोभ के लिए जो है, ये हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जहां होंगे तो युद्ध होंगे। तो जब बाल बुद्धि हो गई तो अब युद्ध कहां होना है? तो दूसरी घटना घटित होती अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की घटना घटित हुई। अब आप जो है सांसारिक द्वंद्वों में
जो है ज्यादा उलझेंगे नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ सुंदर सरयू की भक्ति आपके जीवन में प्रवाहित हो जाएगी। और जब सुंदर सरयू रूपी भक्ति आपके जीवन में प्रवाहित हो जाए तो तीसरा कांड अरण्य कांड। अरण्य कांड मतलब फिर आपको लगेगा कि जाकर के भगवान का केवल भजन करें। अरण्य कांड में क्या सबरी मैया मिलती है, भगवान का भजन करते हैं, भगवान जो है वन में जाते हैं। और अरण्य कांड, जब अरण्य कांड की घटना घटित तो हो जाए, वैराग्य आ जाए जीवन में, तो किष्किंधा कांड का की घटना घटित होती है। किष्किंधा कांड क्या है? जीव और ब्रह्म के मिलन का कांड है। वहां जो भगवान से सुग्रीव जी की मित्रता हुई, हनुमंत लाल जी की मुलाकात होती है। तो ये जो है किष्किंधा कांड की घटना घटित होती है। और जहां जीव और भक्ति का मिलन हो जाए, फिर जीवन कैसा होता है भैया? सुंदर, अति सुंदर। अति इससे सुंदर और क्या हो सकता है? तो सुंदर कांड की घटना घटित हो गई। फिर कौन सा कांड? सुंदर कांड। और जब इतना सुंदर जीवन हो जाए तो जीवन का उत्तर मिलना तो लंका कांड। लंका कांड, लंका में बैठा हुआ रावण, मन रूपी लंका में बैठा हुआ रावण क्या बचेगा? है? नहीं बचेगा ना, मारा जाएगा। और जब मन रूपी लंका का रावण ही मर गया तो जीवन में उत्तर कांड में उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा कि हु आर यू, आप कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? हैं? एक प्रश्न आपका हल करने के लिए सारा दारो मदार है। आप जितना तप करें, साधना करें, उपासना करें, केवल एक प्रश्न हल के लिए, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। आप दुनिया भर का परिचय पूछते रहते हैं, दुनिया भर का जो है जानते समझते, जानने का प्रयास करते हैं, सबको जानने का, मगर आपको आपका परिचय ही नहीं कि आप कौन है। हु आर यू, कौन है आप? वो जो यहीं से नाम गोत्र मिल गया बता देंगे, मेरा नाम फलाना फलाना, गोत्र यहां जन्म लिया, इसके पहले कहां था तो तू भैया, है ना? तो वह जीवन का वो जो आपको उत्तर मिल जाता है कि आप कौन हैं।